हेलो बच्चों, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 12.2 का बताएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चनों में सबसे अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है एक सिलेंडर है, सिलेंडर टाइप का एक वेजल है, मतलब पात्र है। ऐसे एक पात्र है सिलेंडर टाइप का, उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक, अब उस पानी में एक सॉलिड डालते हैं। वो सॉलिड कैसा है देखिए, ऊपर कोन शेप का है, नीचे क्या है, हेमिस्फीयर का। मतलब एक सॉलिड डालते हैं इस शेप का, इस शेप का एक क्या डाल देते हैं हम, इसमें सॉलिड डाल देते हैं। तो आपको पता है साइंस में, सर भी आपने साइंस वाले बताए होंगे, वैसे भी जानते हैं आप कि आप जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा उतना पानी बाहर चला जाएगा, बाकी पानी इसमें बचेगा जो वही रहेगा इसमें आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है कि जब वॉल्यूम और जब एक सॉलिड इसमें डुबाया गया, एक इस पात्र में जो सिलेंडर शेप का पात्र है, इसमें जब डुबाया गया एक सॉलिड को, इस सॉलिड को, तो इसमें कितने पानी बचे उसके बाद, डुबाने के बाद इसमें देखिए जो ये पानी बचे हुए हैं इधर उधर, जैसे तो डूब गया इतना पूरा प्लेस को ये क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। लेकिन जहाँ यहाँ ये कितने पानी इसमें बचे हैं, उसके बाद सॉलिड डालने के बाद कितने पानी बचे हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। तो पहली चीज सिंपल सी बात है कि यहाँ कैपेसिटी की बात हो रही, क्षमता की बात हो रही है पात्र की, तो कैपेसिटी वाला ही फॉर्म लगाएंगे, मतलब वॉल्यूम का फॉर्म लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले आप वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्या, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम आप क्या हो जाएगा, पाई सिलेंडर हो जाएगा। तो और ध्यान दीजिए इसमें जो रेडियस दिया गया है, हेमिस्फीयर का रेडियस, जो कोन का शेप है इसका रेडियस, और सिलेंडर का भी रेडियस, जो पात्र है सबका रेडियस 60 सेंटीमीटर है। सभी का रेडियस सेम है। केवल इस वेजल का, इस पूरे सिलेंडर का जो हाइट है 180 है और कोन का जो है 120 है, और हेमिस्फीयर का रेडियस और हाइट जानते ही आप सेम होता है। वो अगर रेडियस सेम है तो हेमिस्फीयर का हाइट भी सेम ही होगा, दोनों सेम ही होते हैं। आप ध्यान देंगे तो इसमें हम पहली बात लिखिए, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया गया है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर को हम मान लेते हैं क्या, H1 दिया है 180 सेंटीमीटर। ठीक, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया गया है 180 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल है रेडियस ऑफ सॉलिड के, सॉलिड में दोनों आ गए। तो रेडियस ऑफ सॉलिड आर इक्वल टू कितना दिया गया, 60 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस सबके सेम है। और हाइट ऑफ कोन जो दिया गया है, सपोज दैट S2 120 सेंटीमीटर। कोन की हाइट, जो कोन का शेप का, इस सॉलिड में कोन का शेप जो ऊपर बना हुआ है, इसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस कर देंगे। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में दो चीजें हैं, एक हेमिस्फीयर है, क्या है, कोन है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मीन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब को प्लस करके पाई आर स्क्वायर एच से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना पानी इस वेजल, इस पात्र में, इस सिलेंड्रिकल शेप के पात्र में बचा हुआ है। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट निकालना है आपको, कितना पानी बचा इस पात्र में, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ वेजल लिख दीजिए, या फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब देखेंगे सॉलिड में क्या है, दो चीजें हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है आपको, पाई आर स्क्वायर H1 हम माने इसकी हाइट, तो H1 ले लेंगे हाइट, और इक्वल। अब वॉल्यूम ऑफ माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट में दो चीज़ें आती हैं, क्या क्या आएंगी,
वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, दो शेप के टाइप से बना हुआ है ये सॉलिड। तो अब ध्यान दीजिए, पाई आर स्क्वायर H1 माइनस हो जाएगी क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 मान लीजिए, क्योंकि इसकी हाइट हमने H2 माना है, फिर प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें ध्यान दीजिए आर सेम है तीनों में, तो आर कॉमन हो जाएगा, पाई भी है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर, हमारे पास बचेगा H1 माइनस यहाँ पे बचाएगा क्या H2/3 प्लस 2/3 इंटू आर, क्योंकि यहाँ 3 आर है, आर क्यों मतलब 3 आर है, 2 आर आप बाहर निकालिए तो 1 आर यहाँ बचेगा, यहाँ 2 आर थे पूरे बाहर हो गए, केवल H2 बचा है और 3, तो ये हो गया आपका क्या। आप ध्यान दीजिए, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे अब, तो पाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू यहाँ दी गई है क्वेश्चन में 60 सेंटीमीटर, में 60 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। फिर H1 की वैल्यू कितनी है 180 माइनस हाइट ऑफ सिलेंडर 180 दिया गया है, H2 कितना है हमारा H2 120/3 प्लस 2/3, रेडियस आपको पता है 60 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई इंटू यहाँ क्या जाएगा 60 का स्क्वायर 3600, यहाँ हो जाएगा 180 माइनस, इसको कैंसिल करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 40, और ये भी कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 40 हो जाएगा, मीन्स 40 प्लस 40 आ जाएगा, यहाँ पे 22 या 40 हो जाएगा। अब इसको फिर आप प्लस करके इसको माइनस कर देंगे, इसमें हो जाएगा पाई इंटू 3600 180 माइनस 80, ये मिल जाएगा हमको। आप ध्यान दीजिए, इसमें आप क्या करेंगे, अब इसमें 3600 से अगर पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आए क्या 3600 पाई इंटू ये कितना है, यहाँ हो जाएगा 100 इंटू 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना जाएगा 36 3,60,000, ठीक। पाई कितना मिल जाएगा हमको सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। ये मालूम आ गया किसका, वाटर लेफ्ट कितना पानी इस पात्र में बचा है। तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर अगर इसको पहले पाई की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू हमने नहीं पुट किया, 3,60,000 इंटू 22/7, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको ध्यान दीजिए आप इसमें पहले 22 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए 36 में अगर 22 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ 72 आएगा, यहाँ 72 मीन्स 792, तो आ जाएगा 2 और कितने जीरो हैं 40, तो 40 लगा दीजिए आप, ठीक। तो आपको मिल जाएगा कितना, अपान क्या हो जाएगी ये 79,20,000। ध्यान दीजिए, आप इसको आप क्या करेंगे सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड करिए, तो 7 1 जा 7 आएगा, फिर 7 1 जा 7, फिर कितना बचा आपके पास, यहाँ आपके पास बचा कितना ये 2, तो 22 हुआ, 7 जा 21, फिर आपके पास कितना बचा 1, 7 1 जा 1, फिर आपके पास क्या बचा 3, 7 4 जा 28, फिर 2 7 2 जा 40, फिर 7 8 जा, फिर 0.75 जा, फिर 7 7 जा हो जाएगा, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरी बात ध्यान दीजिए, आप आंसर अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए किसमें, आंसर अगर आपको पूछा है मीटर क्यूब में, आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर,
अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, क्या है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1/100 मीटर। ठीक, अब ध्यान दीजिए 100 मीटर और कितनी बार क्यूब है तो मतलब 3 बार, तो 3 बार मतलब अगर 1 मीटर क्यूब निकालना, 1 मीटर क्यूब में चेंज करना है इसको, 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालना है तो जाएगा 1 यहाँ 6 जीरो आ जाएगा। अब ये मीटर में मीटर के इक्वल होगा। ठीक, मीन्स आप ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे 2 जीरो हैं, अगर क्यूब करेंगे तो आप कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर -2। ठीक, 1 सेंटीमीटर है। अगर इसी प्रकार क्या अगर क्यूब है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर -6 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 10 इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब हो जाएगा 1 कितने जीरो 6 जीरो। ठीक, तो 6 जीरो मतलब 10 पावर -6। आपको हम पीछे एक वीडियो हमने डेसिमल का डाला हुआ है इस पे, तो डेसिमल में आप देख सकते हैं हमने समझाया है किस तरीके से आपको डेसिमल चेंज करना रहता है। तो यहाँ पे अगर -6 है तो पॉइंट से हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे 6 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब पॉइंट कहाँ है 2 2 2 6 पॉइंट यहाँ आएगा। तो किससे चेंज हो जाएगी मीटर क्यूब में, तो हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया आंसर। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी इस पात्र में बचा हुआ है इस सॉलिड को डालने के बाद। ठीक, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7।